Union Home Minister Amit Shah speaking in Rajya Sabha. Let's quickly cut across and listen in. हमारी आपदा प्रबंधन के लिए जो लड़ाई है, आपदा के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई को एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच से आगे बढ़ाकर न केवल प्रोएक्टिव अप्रोच, इनोवेटिव अप्रोच और पार्टिसिपेशन करने वाले अप्रोच तक पहुंचाने का ये बिल में प्रयास है। मान्यवर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सूत्रीय एजेंडा जो विश्व के सामने रखा है, मैं बाद में आऊंगा, मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि विश्व के 40 से ज्यादा देशों ने इसका स्वीकार कर लिया है, इसको अपना। न केवल राज्य सरकार और स्थानीय इकाई की सहभागिता, हम समाज की सहभागिता को भी इसमें अपेक्षित रखा है। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ स्थानीय स्तर पर प्लानिंग की इसके अंदर गुंजाइश रखी है और संस्थाओं की शक्तियों और कर्तव्य दोनों का स्पष्टीकरण किया है। कोई भी आपदा के सामने की लड़ाई जब तक संस्थाओं को एम्पावर न करे नहीं लड़ी जा सकती है, और जब तक संस्थाओं को रिस्पॉन्सिबल ना करे तब भी नहीं लड़ी जा सकती। और ये विधेयक को कोई ध्यान से देखेगा तो दोनों करने का काम हमने इस विधेयक के अंदर किया है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि आपदा का सीधा रिश्ता जलवायु परिवर्तन के साथ, तो आपदा न आए ऐसी व्यवस्था करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जलवायु परिवर्तन को हम संभाल कर रखें, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करें। और ये आज भारत में जो बात माननीय नरेंद्र भाई कर रहे हैं वो आज की नहीं है। हजारों वर्षों से भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यज्ञों से प्रकृति को अक्षुण्ण रखने की बात हो या यजुर्वेद के अंदर वर्णित शांति पाठ, जिसमें शांति की जो कामना की है वो सिर्फ मानव तक नहीं रखी, पृथ्वी, जल, जड़ी बूटी, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु और वहां तक कि अंतरिक्ष तक की शांति की हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जलवायु का संरक्षण। और ये हमारे यजुर्वेद के टाइम से, उस समय से, वेदकालीन समय से मनुष्य और प्रकृति का परस्पर संबंध को हमने स्वीकार किया है और हमारी सरकार वही परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मान्यवर, आपदा प्रबंधन के बारे में भी हड़प्पन सभ्यता हो या सिंधु सभ्यता, सब जगह पुरानी नगर रचनाओं को देखते हैं तो आपदा प्रबंधन के बहुत विशिष्ट प्रयास इसके अंदर इंगित हुए मिलते हैं।